गोपियां भगवान के लिए उनकी यादों में रो रही हैं, पुकार रही हैं। जब भगवान गोपियों को ये कहकर चले गए, हम 2 दिन में आ जाएंगे। भगवान अपनी गोपियों को ना ये कह के चले गए, हम 2 दिन में आएंगे, तुम हमारा इंतजार करना। पर आए नहीं। तो गोपियों ने कहा कि अब जब आ ही नहीं रहे हो, या तो खुद आ जाओ या तो हमें बुला लो। अब आप ही बताओ, जब दिल आप में लगा है, मन आप में लगा है, तो अब जिए किसके लिए? गोपियां बोली, गोविंद अब हमें जीना नहीं है। या तो आप आओ या हमें बुला लो। ना तो आप आ रहे हैं, ना तो हमें बुला रहे हैं। तो आप ही बताओ कि अब किसके लिए जिए और क्यों जिए? जीने का तो कोई उद्देश्य है नहीं। गोपियां बोली कि अब मर जाना ही अच्छा है। इसलिए गोविंद अब हमारे लिए उद्धव को ना भेजो, अब हमें मरने दो। माता सीता भी लंका में जब रावण के यहाँ थी, तो माता सीता बोली, हे रघुनंदन या तो आप आ जाओ या हमें थोड़ी सी अग्नि दे दो। अबनि ना आवत, अभी तक एक अंगार तक नहीं मिला। किसके लिए जिए और क्यों जिए? गोपियां उद्धव जी से कुछ सुनना नहीं चाहती, बस कहती हैं गोपियां कि प्रभु अब हम जीना नहीं चाहती। अब जीकर क्या करेंगे? जिनके लिए प्राण हैं, वो प्राण प्यारे तो छोड़कर चले गए। अब ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता कन्हैया। हे श्याम सुंदर, गोपियां कहती हैं, हे गोविंद ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता। अब संसार के लोग अच्छे नहीं लगते। और बात सही भी है। संसार तब तक अच्छा लगता है जब तक अंदर कोई स्वार्थ हो, और जब स्वार्थ कुछ हो ही ना, निष्काम हो कोई, तो निष्काम व्यक्ति को संसार अच्छा लगेगा ही क्यों? उसका संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए भक्तों को संसार अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि संसार से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। जिनसे लेना देना है वो उनसे कभी पास हैं तो कभी दूर हैं। इसलिए जो गोपियां हैं वो निष्काम हैं, निष्कपट हैं, निष्कलंक हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, कामना ही नहीं है।